complete any sentence if you will be write more than 2. तो जिस तरीके से क्या होता है, हमारे लिए कोई भी सेंटेंस हम जब राइट करते हैं तो उसको ऐड करने के लिए लिंकर्स का यूज होता है. इट मीन्स वेरी यूजफुल इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो इसके इम्पोर्टेंस है वो कुछ ज़्यादा ही होता है. दैट्स व्हाई लिंकर इज वेरी यूजफुल. And if you have a knowledge about the linkers, so definitely you will be right and complete any sentence. So let's see what is the linker. अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिंकर होता क्या है. अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको लिंकर्स का यूज बता देता हूँ कि लिंकर्स होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं कड़ी. अब लिंकर्स कड़ी कैसे हुआ? इट मीन्स यू हैव so many marigolds flower and you want to make a garland. So what you will be do? You will be take thread and needle and try to spray of that and you will be make the garland. अब होता ये है ना कि आपके पास मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं तो आप उसको एक माला जो गार्लेंड बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थ्रेड्स और नीडल के थ्रू आपको उसको कलेक्ट करना पड़ेगा. वन बाय वन यू विल बी कलेक्ट. इट मीन्स दे विल बी स्टार्ट टू स्टेबिंग. अब होता यह है कि वो सब चीज़ क्या करना पड़ेगा? आपको टाइट्स करना पड़ेगा. तो जैसे जैसे वन बाय वन जो कड़ी होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, वो एक में जाता जाएगा तो उसे एक गार्लेंड बनेगा. इट मीन्स वही जो कड़ी है वो क्या होता है? वो एक हो जाता है. इससे पहले वो क्या थे? दे ऑल आर सेपरेटेड, अलग अलग थे. लेकिन जैसे वो क्या हो गया? एज अ स्प्रेड फॉर्म में था, फैला हुआ था, बट उसको हमने क्या कर दिया? कलेक्ट कर दिया और एक थ्रेड्स में बांध के गार्लेंड बना दिया. तो वही क्या है? लिंकर है. मतलब जो जोड़ने वाला होता है वो लिंकर्स होता है. नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ लिंकर्स. लिंकर्स आर वर्ड्स. व्हाट इज दैट? लिंकर्स आर वर्ड्स. लिंकर्स शब्द होते हैं दैट कनेक्ट, जो क्या करते हैं? कनेक्ट, जोड़ने का काम करता है. व्हाट वाज? टू सेंटेंसेस और क्लॉजेस. इट मीन्स लिंकर्स आर वर्ड्स that connect two sentences और clauses. लिंकर्स क्या होता है? ऐसे शब्द होते हैं जो टू सेंटेंसेस या फिर क्लॉज को जोड़ने का काम करता है. इट मीन्स जस्ट लाइक एज अ एडर. ही वाज वर्किंग एज अ एडर. नाउ एग्जांपल इज, अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि उसका डेफिनेशन से रिलेटेड होता कैसे. एग्जांपल इज मोहित इज slow. What is that? Mohit is slow. It is a completely one sentence. अब बोल दिया ना कि मोहित स्लो है, बहुत धीरे काम करता है, तो हम यार इतना बोल दें कि मोहित बहुत स्लो है, तो ये क्या बन गया? It is one sentence. वो एक सेंटेंस हो गया. Now he is a hard working boy. मोहित स्लो है और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? He is a hard working boy. वो कठिन काम करता है. This is your another sentence. Another sentence. ये हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया. He is a hard working boy. We have seen first Mohit is slow and second one is he is a hard working boy. It means these two sentence. And what is the adder? But. So but is linker. हमने ये पढ़ लिया ना, Mohit is slow सेंटेंस हो गया, but linker हो गया, and he is the hard working boy. अनदर सेंटेंस. तो दो क्या हो गए? फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस. तो हमने यही पढ़ा था ना, लिंकर्स आर वर्ड्स दैट कनेक्ट टू सेंटेंसेस. दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है? लिंकर. तो हमारा लिंकर कौन था? बट. अब हम उस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं. मोहित इज स्लो बट ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय. मोहित स्लो है लेकिन वो क्या करता है? हार्ड वर्क करता है. हार्ड वर्क करने वाला लड़का है. इस तरीके से वो जोड़ने का क्या हो गया? जो वर्क है वो लिंकर्स का होता है. सो व्हाट इज द लिंकर्स? बट. तो ये हमारा आपका क्या था? डेफिनेशंस था. नाउ वी विल सी अबाउट द लिंकर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर लिंकर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू बोर्ड कैटेगरीज. रिमेंबर दैट हाउ मेनी कैटेगरीज? टू बोर्ड कैटेगरीज. एंड व्हाट इज द बोर्ड कैटेगरीज? फर्स्ट here I have linkers. Now coordinating and subordinating. Subordinating it means depends on other, and coordinating they have usually for free.
अब ये होता है जो कोऑर्डिनेटिंग होता है, वो मैक्सिमम होता है जो डिफेंस होता है, बट सबऑर्डिनेटिंग जो हमेशा डिफेंस होता है, बट कोऑर्डिनेटिंग का जो यूज होता है वो फ्रीडम्स के थ्रू यूज होता है। अब कोऑर्डिनेटिंग के थ्रू क्या क्या आते हैं हम उसको देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग एंड बट आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो इटीसी एटसेट्रा और भी कुछ हैं, ये आपके कोऑर्डिनेटिंग के थ्रू याद है। आपको उसको राइज करने प्लस आपको याद करना है कि कौन किस में आता है, फिर आपको बहुत इजी है आपको लिखना और समझना। और मैं इतना बोल ही सकता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद आपको लिंकर्स में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग में बिकॉज, ऑल्दो, आफ्टर, इफ, सिंस, व्हाइल, सो दैट, एज, एटसेट्रा। और ये सब क्या आते हैं सबऑर्डिनेटिंग के पार्ट्स हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव seen as the two board categories, and what is the two board categories? Coordinating and subordinating. अब हम आते हैं कोऑर्डिनेटिंग पे। कोऑर्डिनेटिंग लिंकर्स आर। अब कोऑर्डिनेटिंग लिंकर्स आर कैसे यूज होता है उस पे देखते हैं। एंड, एज, वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, येट, स्टिल, बट, neither nor, either or, these linkers join independent sentence in three ways. अब हम इससे पहले भी देखे कि neither और ये सब चीज देखे थे ना, अब हम उसको देखते हैं कि इन में थ्री यूजेस में कैसे होता है। अब देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग, उसके बाद हम देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग लिंकर्स में थ्री यूजेस कैसे होते हैं। अब हमको देखना है कि एंड सबसे पहले, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, दिस थिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड, बट, or, how you will be used and how you will be used but and how you will be used or. Let's hear. अब हम देखते हैं कि and का हम यूज कैसे करते हैं। Merely add one statement to another, जैसे हमारा ये था ना वैसे, तो एक से add जोड़ने का जब हम काम करते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, सो मेनी हैव फ्रूट्स, मैंगोज, बनानास, तो हम क्या करते हैं एज द स्टार कॉमर्स, बनानास, मैंगोस एंड ऑरेंज, तो हमने एंड जहां भी लगा दिया तो वो क्या होता है दे हैव शोइंग ऑफ एडेड, तो वो चीजें हमें क्या कर देता है ऐड का, एंड क्या करता है ऐड करता है। यही भी बताया मैनली ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर, एक से दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कौन करता है एंड। आपको ये चीजें माइंड्स में रखनी है। फिर हम देखते हैं सेकेंड, व्हाट इज दैट बट। अब बट देखते हैं ऐड टू स्टेटमेंट, ये हमने इसी का देखा है ना ऐड टू स्टेटमेंट, तो डिफरेंट सेंटेंस से डिफरेंट स्टेटमेंट था उन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया बट। टू स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, दो अलग अलग आइडियाज होते हैं, डिफरेंसेस थॉट होता है, उनको जोड़ने का काम बट का होता है। तो हमने यहाँ पे देखा है मोहित इज स्लो, लेकिन बट इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, कि वो हार्ड वर्किंग करने वाला लड़का है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हुआ वो बट का यूज हुआ। सो व्हाट इज द यूज ऑफ बट, ऐड टू स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। नाउ और जब हम और का यूज करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है ऑप्शनल होता है। इट मींस यू कैन सेलेक्ट एनीवन, दैट इज इक्वल टू और का ही मीनिंग से ही होता है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आपको किसी को भी चूज कर लेना होता है। तो ऑप्शंस के लिए हम आते हैं और में ऐड टू स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग चॉइस, तो ये आपके लिए मैंने आपको अभी भी बताया ना कि वो आपका थॉट्स है, आपके सेल्फ चॉइस है कि आपको किसको चूज करना है। तो ये आपका क्या होता है इट इज योर और। हाउ यू विल बी यूज और, इट मींस ऐड टू स्टेटमेंट्स expressing choice, means you can select anything in or। तो ये हमारा क्या था कोऑर्डिनेटिंग लिंकर्स के पार्ट्स। तो इसी तरीके से हम जो आगे के वीडियोस में सबऑर्डिनेटिंग्स के क्या करेंगे उनके बारे में देखेंगे इन सेकेंड वीडियो, सेकेंड पार्ट्स में हम उनके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा
टिकर्स। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो विथ शेयर ऑल्सो। थैंक यू।